नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज के वीडियो में दर्पण हमजात की साधना दे रहा हूँ। वैसे तो हमजात की साधना मैं पहले की वीडियोस में दे चुका हूँ, परंतु वो साधनाएं दूसरे विधान से दिया हूँ। दर्पण के माध्यम से यानी शीशे या आईने के माध्यम से इस साधना का विधान मैंने नहीं दिया है। तो आज मैं दर्पण के माध्यम से हमजात को सिद्ध करने का सबसे आसान तरीका जो होता है, जो विधान होता है, वो विधान दे रहा हूँ। वैसे तो हमजात के जो कार्य होते हैं वो तो लगभग सभी जानते ही होंगे कि हमारे स्वयं की ही एक शक्ति होती है जो कि सुप्त अवस्था में रहती है, मतलब सोई हुई रहती है। परंतु कुछ खास विधानों के द्वारा इस शक्ति को जागृत की जाती है, मतलब अपने परछाई को ही जागृत की जाती है। वो जागृत होने के बाद वो काफ़ी शक्तिशाली होती है। वो कई प्रकार के कार्य हमारे लिए कर सकती है। वो जागृत होने के पश्चात जो है, जैसे भूत वर्तमान भविष्य की जानकारी देना, या फिर सामग्री ट्रांसफ़र का एक दायरा होता है इसका, उस दायरे के अंदर ही सामग्री ट्रांसफ़र कर सकती है ये। इसके अलावा सुरक्षा तो हमारे करती ही करती है, तथा ये हमको कोई भी विपत्ति जैसे आने वाली है, कोई बीमारी आने वाली, कोई तकलीफ़ होने वाली है, उससे पहले ये हमें सजग कर देती है कि अमुक स्थान पे आप मत जाओ, वहाँ पे फलानी तकलीफ़ है। या फिर कोई आपके ऊपर काला जादू या मंत्र तंत्र का प्रयोग कर रहा है, या इस प्रकार की किसी प्रकार की भी बाधाएं आपके ऊपर कर रहा है, या शत्रु आपके ऊपर कोई बुरा प्रयोग या कुछ भी करने वाला है, बुरा करने वाला है, तो उसका पूरी जानकारी ये आपको पहले ही दे देता है। यहाँ तक आपकी रक्षा भी करता है और आपके कहने पर शत्रु को सबक भी सिखाता है। तो इस प्रकार से हर प्रकार के कार्य ही ये आपके लिए संपन्न करता है। तो इसकी वजह से मैं तो कहूँगा ये बहुत ही अच्छी सिद्धि होती है और इसे करना ही चाहिए, हर इंसान को ही करना चाहिए जो भी इस रास्ते में आगे बढ़ना चाहे, उसे हमजात सिद्धि अवश्य ही करना चाहिए। तो आज मैं जो विधान इसका दे रहा हूँ वो दर्पण के माध्यम से इसकी सिद्धि का विधान दे रहा हूँ। पहले मैंने जो विधान दिया था वो छाया के माध्यम से दिया था। अब ये दर्पण के माध्यम से इस विधान को करना है। अब वो विशेष विधान मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको एक ऐसे दर्पण की आवश्यकता है जिसमें आपका पूरा शरीर दिखे। दर्पण का साइज कोई भी हो सकता है, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन पूरा शरीर आपको उस दर्पण में दिखना चाहिए। दर्पण चाहे चौकोन हो, चाहे गोलाकार हो, या किसी भी तरह का हो, लेकिन केवल इतना महत्व रखता है कि उस दर्पण में आपका पूरा जो शरीर है वो उस दर्पण पर दिखना चाहिए। अब आपको उस कमरे में, जिस कमरे में आप इस साधना को कर रहे हैं, उस कमरे में आपको पूर्ण एकांत और शांति की आवश्यकता है। मतलब किसी प्रकार का भी शोर शराबा इत्यादि ना हो, पूर्ण शांति उस कमरे में होनी चाहिए, ताकि पूर्ण एकाग्रता आपकी साधना में लगा सकें आप। तो इसलिए पूर्ण शांति, किसी प्रकार का शोर शराबा इत्यादि नहीं होना चाहिए। ये सबसे ज़रूरत है इस साधना के लिए। अब आपको उस दर्पण से लगभग 2 से 2.5 फीट की दूरी पर बैठ जाना है। आप चाहे तो कुर्सी के ऊपर भी बैठ सकते हैं, आप चाहे तो नीचे आसन लगाकर भी, स्वच्छ कोई भी आसन लगाकर बैठ सकते हैं।
और इसमें कोई विशेष कपड़े या वस्त्र की आवश्यकता नहीं है, विशेष किसी आसन की आवश्यकता नहीं है, विशेष किसी दिशा की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको दर्पण के सामने बैठने के पश्चात एक बात का और विशेष ध्यान रखें, इसमें कमरे की जो रोशनी होगी वो मध्यम होनी चाहिए। मतलब अगर आप रात्रि के समय कर रहे हैं तो आप कम पावर का जो बल्ब आता है, नाइट बल्ब जिसको कहते हैं, मतलब सफ़ेद वाला ही, दूसरे किसी कलर का नहीं, सफ़ेद या पीले रंग का जो बल्ब आता है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। या दिन के समय अगर आप इस साधना को कर रहे हैं तो आप खिड़की दरवाजे तो बंद करके ही करिए साधना को, लेकिन थोड़ा सा रोशनी उस कमरे में रखिए। मतलब मध्यम रोशनी बिल्कुल रहनी चाहिए, मतलब चीज़ें आपको दिखनी चाहिए स्पष्टली, इतनी रोशनी रहनी चाहिए। मतलब ज़्यादा रोशनी बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए उस कमरे में, मध्यम रोशनी में रहनी चाहिए। अब आपको उस दर्पण के लगभग 2.5 फीट की दूरी पर, 2.5 से 3 फीट की दूरी पर बैठना है। 2.5 फीट की दूरी पर आप बैठ जाइए, कोई भी आसन लगाकर, चाहे साफ सुथरा कोई भी आसन लगाकर। आप नीचे भी बैठ सकते हैं, कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सुगंधित धूप जला लीजिए, आप धूप अगरबत्ती जला लीजिए, सुगंधित या इत्र का छिड़काव कर लें, किसी भी इत्र का छिड़काव कर लें। और इसके बाद जो है अपना पूर्ण ध्यान आपको अपने चेहरे के बीचों बीच, यानी कि नासिका के अग्रभाग, यानी नाक का जो सामने का हिस्सा होता है, वहाँ पर आपको पूर्ण ध्यान लगाना है। एक तरह से त्राटक करना है, समझ लीजिए। त्राटक का यही मतलब होता है कि बिना पलक झपके हम किसी वस्तु को एकटक हम देखें। तो इसमें आपको पलक अगर झपकती भी है तो भी उससे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पलक तो कभी ना कभी झपकेगी। तो पलक जब झपक जाती तो उसको झपकने दो, उससे आप परेशान मत हो। आपको केवल मन को एकाग्र करना है, उसमें मन को एकाग्र करके आपको पूर्ण ध्यान उस पर लगाना है। और लगाने के पश्चात आपको उक्त मंत्र का निरंतर मन ही मन पाठ करते रहना है। तो इस प्रकार से आपको रोजाना अभ्यास करना है। दिन में 1 घंटा तो अभ्यास करना ही करना है। वैसे 1 घंटा से ज़्यादा अभ्यास अगर आप कर सकते हैं, 1.5 घंटा या 2 घंटा, तो और भी अच्छी बात है, परंतु कम से कम 1 घंटा तो अभ्यास इसका आपको करना ही करना है। तभी इस साधना में पूर्ण सफलता आपको प्राप्त हो पाएगी। तो इस प्रकार से लगभग आपको 41 दिन तक इस साधना का अभ्यास करना है। 41 दिनों में शुरुआत में आपको ये आभास होगा कि आपकी परछाई गायब हो रही है। आपकी जो शीशे में जो आपकी परछाई बन रही है, मतलब जो आपका शैडो बन रहा है शीशे में, वो धीरे धीरे अदृश्य हो रही है और आपको उसके बदले कई प्रकार के दृश्य धीरे धीरे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। या अपने ही परछाई में एक काफ़ी तेज़ आपको दिखाई देना चालू हो जाएगा, या आगे चलकर ऐसा आभास होना शुरू हो जाएगा कि आपके आसपास कोई है, कोई चल रहा है, फिर रहा है, कोई आपसे कुछ कह रहा है, बातें कर रहा है। इस प्रकार का आभास बढ़ता चला जाएगा दिन पर दिन, और बढ़ते हुए एक समय ऐसा आएगा कि आप ही की शक्ल का कोई इंसान आपसे डायरेक्टली बात करेगा, कहेगा, आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। तो जब वो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने उपस्थित हो जाए जिस दिन, तब आपको उससे वचन ले लेना है। तो उसी प्रकार से वचन लेना है कि मैं जब भी बुलाऊंगा तुम्हें आना होगा, मैं जो भी कार्य तुम्हें दूं वो मेरे लिए तुम्हें करना होगा, और तुम किसी भी वजह से मेरे घर परिवार वालों को या मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। केवल ये 3 वचन ही लेना है। इसके पश्चात ये सिद्धि उसी वक्त आपकी संपन्न हो जाती है।
और सिद्धि संपन्न होने के पश्चात इसी मंत्र को आप कुछ ही बार पढ़ोगे, 2 से 4 बार भी मुश्किल से पढ़ लोगे तो ये हमजाद जो है आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। और आप जो भी कार्य, इसे जिस प्रकार का भी कार्य आप उससे कह दोगे कि अमुक कार्य मेरे लिए कर दो करके, तो वो तुरंत ही आपका कार्य संपन्न कर देगा। तब वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, जिस मंत्र को आपको मन ही मन, इसको जोर से उच्चारण नहीं करना है, मौखिक नहीं बोलना है, इसको मन ही मन पाठ करना है इस मंत्र का, त्राटक के साथ में। मतलब पूर्ण ध्यान आपको लगाना है अपने चेहरे के बीचों बीच, और ध्यान लगाने के पश्चात आपको मन ही मन इस मंत्र का पाठ करते रहना है। इसमें कोई विशेष दिन की ज़रूरत नहीं है, विशेष मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है। किसी भी दिन, किसी भी समय से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, कभी भी आप कर सकते हैं। दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। तब वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। येन परिब्रह्मणे नमः। मंत्र फिर से बोल रहा हूँ, येन परिब्रह्मणे नमः। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही विधान है इस साधना का। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।